तो चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में तैनात रहे अधिकारियों पर गाज गिरी है। जी हां, कई डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं। पानीपत, करनाल, गुरुग्राम के डीएसडब्ल्यूओ पर कार्रवाई। चुनाव में नकारात्मक भूमिका निभाने का उन पर आरोप लगा है। चुनाव के दौरान डीएसडब्ल्यूओ पर पेंशन रोकने के आरोप लगे हैं। सीएम नायब सैनी ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कई डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं। पानीपत, करनाल, गुरुग्राम के डीएसडब्ल्यूओ पर कार्रवाई। चुनाव में नकारात्मक भूमिका निभाने का आरोप लगा है उन पर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। तो सीएम नायब सैनी ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी और चुनाव में तैनात रहे अधिकारियों पर गाज गिरी है। तो चुनाव में जिन अधिकारियों को तैनात किया गया था उन पर ये आरोप लग रहे हैं। पानीपत, करनाल, गुरुग्राम के डीएसडब्ल्यूओ पर कार्रवाई। चुनाव में नकारात्मक भूमिका निभाने का उन पर आरोप लगा है। चुनाव के दौरान डीएसडब्ल्यूओ पर पेंशन रोकने का भी आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी और कार्रवाई की गई। चुनाव में तैनात रहे अधिकारियों पर अब गाज गिरती नजर आई है। कई डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पानीपत, करनाल, गुरुग्राम के डीएसडब्ल्यूओ पर कार्रवाई हुई है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, डीएसडब्ल्यूओ जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कुछ और ताजा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल चविष्का, देखिए, लोकसभा चुनाव में नकारात्मक भूमिका निभाने वाले अधिकारियों पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी। पानीपत, करनाल, गुरुग्राम समेत कई जिला समाज कल्याण अधिकारियों पर ये गाज गिरी है। कई जिलों के डीएसडब्ल्यूओ को सस्पेंड किया है। जी। लोकसभा चुनाव के दौरान डीएसडब्ल्यूओ ने पेंशन रिकवरी के आदेश जारी किए थे और कहीं न कहीं पेंशन रोकने के आरोप भी उन पर लगे थे। यमुनानगर के डीएसडब्ल्यूओ को लोकसभा चुनाव के दौरान ही सस्पेंड कर दिया गया था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव के दौरान नकारात्मक भूमिका निभाने के आरोप उन पर लगाए गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ कर चुके थे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब उसी कड़ी में ये अधिकारियों के और कर्मचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, उन पर गाज जो है वो गिर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही साफ कर चुके थे। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने लोकसभा चुनाव में नकारात्मक भूमिका निभाई है तो उसके खिलाफ प्रदेश सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। जी। और रवि, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चुनाव के समय में जो अधिकारी तैनात किए गए थे उन पर कई आरोप लग रहे हैं, पेंशन रोकने का आरोप लग रहा है, उसके अलावा क्या कुछ उन पर आरोप हैं? बिल्कुल, देखिए, इसी प्रकार के आरोप फिलहाल जो है वो इन आरोपों के चलते कहीं ना कहीं उन पर गाज गिरी है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान डीएसडब्ल्यू यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से जो रिकवरी के आदेश जो है वो यानी कि नोटिस जो है वो जारी किए गए थे और पेंशन रोकने के भी आरोप उन पर लगाए गए थे कि उन्होंने पेंशन लोगों की रोकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ लोगों में रोष पैदा हुआ है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो है उन पर तमाम अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव में तैनात रहे अधिकारियों पर गाज गिरी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है।